हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके हब 96। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन पार्ट 2, जिसमें क्वेश्चन रहेंगे सारे वन लाइनर। तो डिस्कस करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक ने हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर कुछ स्तूपों का निर्माण करवाया था? तो अशोक के द्वारा कहाँ पर स्तूपों का निर्माण करवाया गया था? उस स्थान का नाम है कुल्लू। कुल्लू की वादियों में अशोक के द्वारा स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरकोट का किला कब तक तुर्कों यानी कि महमूद गजनवी के कब्जे में रहा? तो नगरकोट का किला कब तक रहा? 1043 ईस्वी तक, यानी कि 1043 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय यात्री मूरक्राफ्ट ने हिमाचल प्रदेश का भ्रमण कब किया? तो यूरोपीय यात्री थे मूरक्राफ्ट, उन्होंने हिमाचल का भ्रमण कब किया था? 1820 से लेकर 1822 तक। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे क्वेश्चन ही आपको ऑनलाइन ही मिलेंगे, तो इसलिए हम इनको फटाफट डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धामी गोलीकांड कब हुआ? तो धामी में गोलीकांड कब हुआ था? तो धामी, इसकी डेट पूछी जाती है कभी, तो ये हुआ था 16 जुलाई 1939 को, यानी कि 16 जुलाई 1939 को। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1914-1915 के बीच किसने मंडी में गदर पार्टी की पहली शाखा की स्थापना की थी? तो 1914, ये भी पूछ सकते हैं, 1915 के बीच मंडी में गदर पार्टी की पहली शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? और की गई थी मियाँ जवाहर सिंह एवं खैरगढ़ी की रानी ने। ठीक है दोस्तों, मियाँ जवाहर सिंह और खैरगढ़ी की रानी ने। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरमौर के किस आंदोलन से वैद्य सूरज सिंह का नाम जुड़ा हुआ है? तो वैद्य सूरज सिंह का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो है पजौता आंदोलन। ठीक है दोस्तों, पजौता आंदोलन। ठीक है, 1942 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई दो नापाई आंदोलन किस आंदोलन का विस्तार था? तो भाई दो नापाई आंदोलन किस आंदोलन का विस्तार था? ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1914-1915 के प्रसिद्ध मंडी षड्यंत्र का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है दोस्तों, 1914 और 1915 के बीच में मंडी षड्यंत्र का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था मियाँ जवाहर सिंह के द्वारा। ठीक है दोस्तों, मियाँ जवाहर सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किसने किया था? तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये किया गया था राजकुमारी अमृत कौर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, राजकुमारी अमृत कौर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज में मेजर दुर्गामल को किस वर्ष दिल्ली के लाल किले पे फांसी पर चढ़ा दिया गया था? तो मेजर दुर्गामल को किस वर्ष दिल्ली के लाल किले पर फांसी दे दी गई थी? वो दी गई थी 1944 ईस्वी में, 1944 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरमौर रियासत प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो सिरमौर रियासत प्रजामंडल की स्थापना होती है हमारे 1934 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1939 को किसने धामी रियासत प्रजामंडल की स्थापना की? तो जुलाई 1939 को हुई थी स्थापना धामी रियासत प्रजामंडल की। तो किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी भागमल सोटा के द्वारा। ठीक है दोस्तों, भागमल सोटा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 8 से 10 1946 को मंडी रियासत के एक मंडी शहर में जो प्रजामंडल सम्मेलन हुआ, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो मंडी रियासत में एक प्रजामंडल सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो की गई थी स्वामी पूर्णानंद के द्वारा। ठीक है दोस्तों, स्वामी पूर्णानंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूसहर रियासत में मार्च 1947 के प्रजामंडल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बूसहर रियासत में मार्च 1947 में जो प्रजामंडल सत्याग्रह हुआ था, उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था सत्यदेव बुशहरी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बिलासपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है हमारे 1945-1946 के बीच। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धामी रियासत प्रजामंडल किसने संगठित किया? तो धामी रियासत प्रजामंडल किसके द्वारा संगठित किया गया था? तो वो किया गया था पंडित सीताराम के द्वारा। ठीक है दोस्तों, पंडित सीताराम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में ऑल
इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष कौन था? तो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष कौन थे? उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, ऑल इंडिया लेवल पे पूछा गया तो ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुब्बल राज्य में प्रजामंडल आंदोलन के नेता कौन थे? तो जुब्बल जो राज्य था उसमें प्रजामंडल के आंदोलन नेता कौन थे? उनका नाम था बागमन सोटा। ठीक है दोस्तों, बागमन सोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1948 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? तो ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस कहाँ होती है? वो होती है जुब्बल में। ठीक है दोस्तों, जुब्बल में होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला हिल स्टेट में हिमालयन रियासती प्रजामंडल का आयोजन कब हुआ? तो हिमालयन रियासती प्रजामंडल का आयोजन कब होता है? वो होता है 1938 यानी कि 1938 में होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना 1939 में शिमला में की गई थी। इसका पहला अध्यक्ष कौन था? तो इसका नाम है, हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई, तो इसका पहले अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था पंडित पद्मदेव। ठीक है दोस्तों, पंडित पद्मदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धामी रियासत में प्रेम प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? तो धामी रियासत में प्रेम प्रचारणी सभा की स्थापना कब होती है? तो होती है 1937 में यानी कि 1937 में। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई दो ना पाई किसका नारा था? तो भाई दो ना पाई वो किसका नारा था? वो था प्रजामंडल का। ठीक है दोस्तों, आपने कमेंट बॉक्स में अभी मैंने क्वेश्चन भी डिस्कस किया, तो भाई दो ना पाई किसका आंदोलन किससे जुड़ा था? वो था जुड़ा था सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयन पहाड़ी स्टेट ट्यूटोरियल काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो हिमालयन पहाड़ी ट्यूटोरियल काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो वो था शिमला में स्थित। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन का लोकतंत्रीकरण किसका मुख्य उद्देश्य था? तो प्रशासन का लोकतंत्रीकरण किसका मुख्य उद्देश्य था? वो था प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य था, प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंडूर नालागढ़ रियासत की स्थापना 1000 ईस्वी में की थी। तो हिंडूर यानी कि नालागढ़ की रियासत की स्थापना 1000 ईस्वी में की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? उनका नाम था अजय चंद। अजय चंद के द्वारा की गई थी हिंडूर नालागढ़ की स्थापना। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकेत रियासत की स्थापना किसने की थी? तो सुकेत रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वो की थी वीरसेन ने 1288 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, वीरसेन के द्वारा की गई थी और 1288 ईस्वी में की गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी रियासत की स्थापना किसने की थी? तो मंडी रियासत की स्थापना की गई थी बाणसेन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, बाणसेन के द्वारा मंडी रियासत की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर रियासत की स्थापना किसने की थी? कौन यानी कि बिलासपुर रियासत के संस्थापक कौन थे? तो उनका नाम था बीरचंद चंदेल। ठीक है दोस्तों, बीरचंद चंदेल के द्वारा बिलासपुर रियासत की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा ने 680 ईस्वी में चंबा रियासत की स्थापना की थी? तो चंबा रियासत की स्थापना किस राजा के द्वारा 680 ईस्वी में के द्वारा की गई थी? उनका नाम है मेरूवर्मन। मेरूवर्मन के द्वारा चंबा रियासत की स्थापना की जाती है। ठीक है दोस्तों, 680 ईस्वी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलेर रियासत की स्थापना किसने की थी? तो गुलेर रियासत की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो उनका नाम है हरिचंद। हरिचंद के द्वारा गुलेर रियासत की स्थापना की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटोच राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो कटोच राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? उनका नाम है सुशर्मा चंद्र। ठीक है दोस्तों, सुशर्मा चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1527 ईस्वी में मंडी शहर की स्थापना किसने की थी? तो मंडी शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी 1527 में? और मंडी शहर की स्थापना पूछा गया है तो ये की गई थी अजबर सेन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अजबर सेन के द्वारा मंडी रियासत की स्थापना की जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैजनाथ की प्राचीनतम काल में क्या नाम था? बैजनाथ का प्राचीन काल में क्या नाम था? उसका नाम था कीरग्राम। ठीक है दोस्तों, कीरग्राम बैजनाथ का प्राचीन नाम था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दमेरी प्राचीन काल में किसका नाम था? तो दमेरी किसका नाम था प्राचीन काल में? ठीक है दोस्तों, तो था नूरपुर का नाम था, प्राचीन नाम था दमेरी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
प्रेम प्रचारिणी सभा धामी ने स्वयं को धामी रियासत प्रजामंडल में तब्दील किया, यानी कि कब इसको चेंज कर दिया गया था प्रेम प्रचारिणी सभा में को धामी रियासत में प्रजामंडल में। ठीक है दोस्तों, तो कर दिया गया था 1939 ईस्वी में, 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, किसने आज़ादी तक काले कपड़े पहनने की सौगंध ली थी? तो उनका नाम था बाबा कांशीराम। बाबा कांशीराम ने आज़ादी तक काले कपड़े पहनने की सौगंध ली थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पकालीन सरकार 1948 के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अल्पकालीन सरकार बनी थी, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो बनी थी 1948 में। उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था शिवानंद रमैल। ठीक है दोस्तों, शिवानंद रमैल अल्पकालीन सरकार के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1914-15 के प्रसिद्ध मंडी षड्यंत्र का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। तो 1914-1915 के मंडी षड्यंत्र का नेतृत्व मियाँ जवाहर सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, मियाँ जवाहर सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की ईस्वी की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हिमाचल प्रदेश की किस देसी रियासत ने अंग्रेज शासकों का साथ नहीं दिया था? तो अंग्रेजों का साथ किस रियासत के द्वारा नहीं दिया गया था जो 1857 की क्रांति हुई थी? तो कौन सी रियासत थी? उसका नाम था रामपुर बुशहर। ठीक है दोस्तों, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है रामपुर बुशहर के कौन से राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था है बेगार क्या है? तो बेगार का मतलब है लोगों से बिना मजदूरी के काम करवाना। ठीक है दोस्तों, लोगों से बिना मजदूरी के काम करवाना, इसको कहा जाता है बेगार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेट क्या थी? तो बेट क्या थी? उसका नाम बेट थी भूमि के बदले सेवा। ठीक है दोस्तों, बेट का मतलब है भूमि के बदले सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के किस रियासत ने 1939 में प्रजामंडल ने बेगार प्रथा को समाप्त करने की मांग की थी? तो कौन सी रियासत थी जिसने बेगार प्रथा को समाप्त करने की मांग की थी? तो उसका नाम था धामी रियासत। ठीक है दोस्तों, धामी रियासत के द्वारा बेगार प्रथा को समाप्त करने की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड मेयो किस वर्ष पहली बार मंडी आए थे? तो लॉर्ड मेयो 1871 में, यानी कि 1871 में मंडी आए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोटखाई को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? तो कोटखाई को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया? तो मिलाया गया था 1846 में, यानी कि 1846 में कोटखाई को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दत्तारपुर रियासत किस वर्ष महाराजा रणजीत सिंह के अधीन आ गई थी? तो दत्तारपुर रियासत कब महाराजा रणजीत सिंह के अधीन आई थी? वो आई थी 1809 में। ठीक है दोस्तों, 1809 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा के शासक जयचंद को किस मुगल बादशाह ने कैद कर लिया था? तो कांगड़ा का कौन सा शासक था जिसको उनका नाम जयचंद था और मुगल बादशाह ने उसको कैद कर लिया था? तो मुगल बादशाह क्या नाम था? उसका नाम था अकबर। ठीक है दोस्तों, अकबर ने जयचंद को कैद कर लिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा दुर्ग पर कब जीता? यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा दुर्ग कब जीता? तो जीता था 1337 में, 1337 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी की सेना ने कांगड़ा के कौन से मंदिर को नष्ट किया था? तो महमूद गजनवी की सेना थी, उसने कौन से मंदिर को कांगड़ा के नष्ट किया था? वो था ब्रजेश्वरी मंदिर। ठीक है दोस्तों, माता ब्रजेश्वरी के मंदिर को महमूद गजनवी की सेना ने नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने किस वर्ष ब्यास नदी के तट पर कदम रखा? तो सिकंदर ने किस वर्ष ब्यास नदी के तट पर कदम रखा था? वो रखा था 326 ईस्वी पूर्व। ठीक है दोस्तों, 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर ने ब्यास नदी के तट पर कदम रखा था। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट ये था वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।